श्रीमद् भागवत सुधा सागर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्स्कंद पहला अध्याय सदरो। आज आपको श्रीमद् भागवत में स्वयं मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन के बारे में आपको बताऊंगा। सुनिए। स्वयं मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन श्री महती जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयं मनु के महारानी शतरूपा से पिरिवर्त और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और परशुति नाम से विख्यात थी। आकुति का यदि भी उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अन्य चिंतन के कारण ब्रह्मतेज से संबंध थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी की अंशस्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के इस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हो गई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रश्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे तोष, परदोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस, मति, ईदम, कवि, विभो, स्वहन, स्वदेव और रोचन। ये स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उन मनवंतर में मरीचि आदि सतऋषि थे। भगवान यज्ञ की देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली पिरिवर्त और उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश में छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दव जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या परशुति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा जो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दव जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ। सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दव जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। सतुरातवन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वक नामक 2 पुत्र तथा देव एक कुन्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोबन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अंतरी की पत्नी अनुसुईया ने दैत्येंद्र, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंशों से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अंतरी मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री महती जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अंतरी को श्रेष्ठ रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सधर्मिणी की सहित तप करने के लिए ऋषिक नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों की एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे और उसमें सब ओर निर्वधिया नदी के जल की कल्लव ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी, गर्मी आदि जंतुओं की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें।
तब यह देख कर प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुई अंतरि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा था। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा मुनि गर्दव सिद्ध विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ पारद्वार होने से अंतरि मुनि का अंतकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस गरुड़ बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलों चक्र त्रिशूलादि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रशंसा झलक रही थी। उनके तेज से चौधियाकर मुनि वर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अंतरि मुनि ने कहा, भगवान प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विवाह करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए मैंने जिनको बुलाया था आप में से वे कौन महानुभाव हैं, क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे